भारतीय जनता पार्टी ने उचित रूप से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा तो निश्चित तौर से यहाँ पे फूल ही जीत पाएगा। अमेरिका के अंदर एक जो है पत्रिका है मीडिया के, उसने अभी सर्वे किया है कि विश्व के अंदर मानवता की लड़ाई सबसे ज़्यादा कौन लड़ सकता है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी को मिले 72%, दूसरा नंबर मिला अमेरिका के। गांव से 40,000 किलोमीटर पैदल चल के मैंने प्राइमरी स्कूल की, 90 किलोमीटर पैदल चल के मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल पास की। 90 किलोमीटर पैदल 40,000 किलोमीटर पैदल चल के मैंने 8वीं पास की और गांव से 96 किलोमीटर रह के मैंने 11वीं पास की। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। जैसा कि आपको पता है, पिछले कई वीडियो हम बना चुके हैं, राजस्थान में है और राजस्थान में जो वजह है आने की वो है चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। तमाम नेता लोग अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने जाल बुन रहे हैं। वही जनता ने क्या मन बनाया, क्या मूड बनाया, वो जानने के लिए आगे जो राजनीतिक सोच रखते हैं, जो सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वो हैं मघाराम जी मेघवाल, पूर्व प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बाड़मेर, राजस्थान। मूल रूप से पाकिस्तान बॉर्डर पर भलगांव से हैं, अभी बाड़मेर शहर में निवासरत हैं। दलित अत्याचार, सामाजिक सेवा और राजनीतिक में भी इनकी पकड़ है। तो चलिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता ही बता सकता है बेहतर तरीके से कि आखिर किस यहाँ राजस्थान में किस पार्टी का पल्ला ज़्यादा भारी होना है और कौन सी पार्टी का परचम लहराने वाला। चलिए, मैं मूल रूप से जी राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर अंदर 2 किलोमीटर भारत पाक सीमा से स्थित भलगांव गांव का रहने वाला हूं। अच्छा। और मैंने अध्ययन करने के बाद में गांव से 40,000 किलोमीटर पैदल चल के मैंने प्राइमरी स्कूल की, 90 किलोमीटर पैदल चल के मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल पास की। 90 किलोमीटर पैदल चल के 40,000 किलोमीटर पैदल चल के मैंने 8वीं पास की और गांव से 96 किलोमीटर रह के मैंने 11वीं पास की। 40,000 किलोमीटर, वो कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर करें। हाँ, वो पैदल मैंने 8वीं पास की। रोज में 10 और 15 किलोमीटर पैदल चलता था। अच्छा, पूरा टोटल आप बता हाँ, रहे हैं। पूरा टोटल जो मैंने 8 वर्षों में 8वीं पास की वो 40,000 किलोमीटर विषम, बहुत तपते धोरे, लुएं और बहुत रिमोट एरिया, इंटीरियर एरिया में रह के मैंने 8वीं पास की। और मेरे गांव से 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर दूर भारत पाक सीमा से जो चौहटन हमारा तहसील था, अब तो उसके अंदर बहुत 4 हो गए टुकड़े, उपखंड 4 पंचायत समितियों में बट गया है। 96 किलोमीटर रह के मैंने 11वीं पास की और वहाँ से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर रह के राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर से मैंने ग्रेजुएशन किया। मैंने स्नातक डिग्री की। उसके बाद में 400 किलोमीटर दूर बॉर्डर से दूर रह के मैंने एमए राजनीति में किया। और बाड़मेर जिले में तत्कालीन जब मैंने किया 1974-75 में, उसमें बाड़मेर के अंदर मेरा दूसरा नाम था पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण करना। उसके बाद में वर्ष 1976 के अंदर मेरा भारतीय खाद्य निगम के अंदर मेरा चयन हुआ। फिर वहाँ मैं रहा, क्वालिटी इंस्पेक्टर के पद पर रहा, सहायक श्रेणी तृतीय रहा, फिर मेरा प्रमोशन हुआ, फिर सहायक द्वितीय पे रहा, फिर प्रथम ग्रेड हुआ। उसके बाद में 2007 और 8 में मेरा जिला अधिकारी का असिस्टेंट मैनेजर पे मेरा प्रमोशन हुआ और फिर मुझे पंजाब अलॉट हुआ, पंजाब के अंदर भटिंडा। फिर मैंने वहाँ पर 4-5 साल तक अपनी सेवा दी और सेवा देने के बाद पुणे में वापस आया। वापस आके मेरा पोस्टिंग यहाँ पे बाड़मेर जो ज़िला था उसको 2 भाग नॉर्थ में जोन 2 जोनों में बांट रखा था, तो बाड़मेर और बालोतरा। तो मैं बालोतरा के अंदर वहाँ पर मेरी पोस्टिंग पदस्थापन मैनेजर डिपो के रूप में हुई। वहाँ सेवाएं मैंने दी और 2013 के अंदर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। वो राजनीति के क्षेत्र में आके, चूँकि
हमारा जो मेरी विधानसभा है चौहटन, वो उस समय आरक्षित हो चुकी है। उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सरकारी सेवा से VRS ऐसे सेवा ले ली। अच्छा, BRS ले लिया आप? जी हाँ, मैंने VRS ले लिया चलिए। मेरी। अच्छा, अब आते हैं सर, राजस्थान में आपके विधानसभा का चुनाव होना है। जी हाँ। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे? राजस्थान के अंदर अभी जो आपके चुनावी जो माहौल है, अभी यहाँ पर किसी भी दोनों जो पार्टियां राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी, अभी ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो हवा चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। वो क्यों चल रही है कि हमारे सटीक में गुजरात प्रांत है, और अभी गुजरात प्रांत के जो असेंबली के विधानसभाओं के चुनाव हुए थे उसके अंदर 182 सीट में से 152 सीटें वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। तो उसकी हवा, चूँकि हमारा ये राजस्थान प्रदेश उससे सटा हुआ है, तो यहाँ गुजरात की हवा भी पश्चिमी राजस्थान में चल रही है। अच्छा, मतलब भाजपा यहाँ पे एंट्री एक शानदार तरीके से कर ली है यहाँ पे बिल्कुल। अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सही तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाए तो यहाँ पे पूरी बॉर्डर में आप जाइए, सभी वर्गों के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, लहर चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उचित रूप से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा तो निश्चित तौर से यहाँ पे फूल ही जीत पाएगा। अच्छा, क्या फूल से प्रभावित नहीं हुए हैं लोग? जो केंद्र में जिस तरीके की सरकार है, जहाँ पे इस समय सत्ता में है, यूपी में हो गया, गुजरात में हो गया, इन तमाम जगहों पे जो सरकार है केंद्र प्रदेश में, इससे लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं? हाँ, ऐसा है। सरकार तो यहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी की है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो केंद्र की और अन्य जो योजना हैं और पिछले जो लगातार वर्षों से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार को कमज़ोर करने में दूसरी कोई भी देश की पॉलिटिकल पार्टियाँ इस स्थिति में नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के किले को ढा सके। और भारतीय जनता पार्टी इस रूप में मजबूत है। गरीबों, उसने बहुत सारी योजनाएं जो बना के, चाहे आवास की योजना हो, चाहे अन्न वितरण की हो, चाहे PDS की योजना हो, चाहे अन्य दूसरी जो खेत खलियान की जो योजना हो, उसी गांव की जनता बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से प्रभावित है। लेकिन वही दूसरी तरफ जनता त्राही हो गई है। जनता की महंगाई है, रोजगार नहीं है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, जनता इससे परेशान है। तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, महंगाई की जो बात करते हैं वो कोई हमारे यहाँ राजस्थान या नहीं, ये भारत नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, इकोनॉमिक जो फैक्टर चल रहे हैं, महंगाई का दो जोर चल रहे हैं, उसमें हमारा कोई प्रदेश या वो देश इसमें शामिल नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि भाजपा की जब से सरकार है तब से सिलेंडर महंगे हो गए, तमाम चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जनता प्रभावित हो गई है। देखिए, इस संबंध में ये एक लोगों ने जो पॉलिटिकल जो पार्टी के लोग हैं या अन्य जो संस्था है, इन्होंने एक हुआ खड़ा किया हुआ है। जिस तरीके से लोगों को काम के अंदर वृद्धि हुई, विकास के अंदर जो वृद्धि हुई, पहले हम देखते थे, मैं उस वक्त में बताऊं, बॉर्डर पे हम पैदल जाते थे, कोई गाड़ी और छकड़ी से जाते थे। आज कोई ऐसा शहर और ऐसी कोई ढाणी नहीं है जो सड़कों से जुड़ी नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो कांग्रेस ने ये किया है ना। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने जो जिस 50 साल तक किया था, 50 साल तक इस देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया, मगर जो 25 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कांग्रेस के विकास कार्यों को छोड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अनपढ़ देश चला रहा है, इसीलिए देश को डुबा रहा, सब बेच दे रहा है। ये मन गढ़ंत बातें हैं। अभी सुनिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अनपढ़ वो देश चला रहा है। अमेरिका के अंदर एक जो है पत्रिका है मीडिया के, उसने अभी सर्वे किया है कि विश्व के अंदर मानवता की लड़ाई सबसे ज़्यादा कौन लड़ सकता है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी को मिले 72%, दूसरा नंबर मिला अमेरिका के राष्ट्रपति को 67%। तो विश्व के अंदर जो मानवीय जो लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई, वो नरेंद्र मोदी जी लड़ सकते हैं। इसलिए देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है वो अनवरत क्रम से जारी है और निश्चित तौर से। और मैं आपको बता दूं, चाहे दूसरी राजनीति कितनी ये पार्टियां करे, कांग्रेस तो ये अब ये बताओ, ये देश फ्री हो जाएगी, मुक्त भारत ये 2024 में कांग्रेस से मुक्त हो जाएगा, उसके बाद परिवर्तन वो अलग बात है। लेकिन अभी भारत को नहीं, दुनिया को मोदी की ज़रूरत है।
अच्छा, दूसरी तरफ अगर फिर से वही आए, केंद्र की बात करें तो लोग चाह रहे हैं कि अब की परिवर्तन होना चाहिए और अब मोदी को हटा के पढ़ा लिखा राहुल गांधी जैसा नेता अपना देश का प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाह रहे हैं। हाँ सुनिए, कांग्रेस की जो अभी राहुल गांधी की आपने बात की, देश के अंदर अभी ये स्थिति हालात ऐसे चल रहे, कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार है तो कांग्रेस हीरो है, और गांधी परिवार को कांग्रेस से अगर बाहर कर दिया जाए तो कांग्रेस जीरो है। ऐसा कुछ नहीं है। सारे देश के अंदर जो इन्होंने यूनिफिकेशन करके बनाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकते, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने की बात कर रही है। उनके पर्सनल असिस्टेंट ने कहा था, उनके वकील ने कहा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय संविधान के साथ में किसी भी ने छेड़छाड़ की तो ठीक है, ये आने वाले कुछ समय, लेकिन कुछ तो भी इस देश के जाना पड़ेगा, इसमें कौशल लोग बीजेपी को ही कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी को कह रहे हैं, तो ये अभी दौर चल रहा है, ठीक है नहीं, और दूसरी पार्टियों का संक्रमण चल रहा है। देश के अंदर जो दलित है और देश के अन्य दूसरे अल्पसंख्यक लोग हैं, ये लोग हैं 15% लोग हैं, हम लोग हैं 85% लोग हैं, और 40 करोड़ लोग इस देश के अंदर दलित लोग हैं, ठीक है ना। हम सब अगर हमारा ध्रुवीकरण हो जाएगा तो इनको मिटाने में, इनको भगाने में कोई और संविधान को कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर संविधान को इन्होंने मिटाने की कोशिश की तो इस देश से इनको जाना पड़ेगा, नेस्तनाबूद होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती हो, और परिवर्तन की अगर चेष्टा की तो उसके नतीजे वो देश हित के अंदर नहीं रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि दोबारा से अगर केंद्र में आई तो संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू हो जाएगी। किसी भी कीमत, वो जमाना चला गया, वो दिन लद गए। अब जो ऐसा है, अगर ये इस तरीके करके देश के अंदर आमूल चूल परिवर्तन होगा और क्रांति होगी, और क्रांति वो दलितों के हाथ से होगी, और इस संविधान के साथ में अगर किसी ने छेड़छाड़ किया, ठीक है, उस देश के अंदर शासन और प्रशासन शासक नहीं बन सकता, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, उस पे क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र, ये कुछ 15% लोग हैं जो सनातन वगैरह इसकी बात करें। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है, उस संविधान के अंदर इंडिया है वो सेक्युलर स्टेट है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का इनका जो सपना है वो साकार नहीं होगा। इंडिया का भी विरोध कर रहे हैं मोदी जी? नहीं, इंडिया का विरोध कहाँ कर रहे हैं? क्यों, इंडिया का नाम चेंज करना चाह रहे हैं? ना, इंडिया का नाम चेंज, वो तो ऐसे कह रहे हैं इंडिया के मेक इन इंडिया, उसको अमेरिका की तरह विकासशील राष्ट्र बनाना है। इंडिया शब्द जब से गठबंधन हुआ है तब से ये विरोध कर रहे हैं कि इंडिया शब्द नहीं है। नहीं, इंडिया शब्द तो ऐसा है, लैटिन भाषा का शब्द है, वैसे मूल रूप से भारत है। और हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो विश्व के अंदर मात्र 3 देश हैं। नेपाल है जो वो, ठीक है ना, वो पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं है। दूसरा मॉरिशस है, और भारत तो हिंदू राष्ट्र की अगर कल्पना हिंदू राष्ट्र की नहीं, हम भले उसको माने, हिंदुस्तानी उसकी संज्ञा दें, मगर मूल रूप से हम भारत के देश के वासी हैं और भारतीय हम बने रहेंगे। अच्छा, दूसरा जो आपको देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि राजस्थान में चुनावी माहौल क्या है, किसकी सरकार आने वाली, किसका पलड़ा भारी है, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में एक तासीर है, 5 साल तक कांग्रेस रहती है और 5 साल रखते भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार जो, हाँ, इस बार है जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित, और यहाँ कांग्रेस पार्टी धरती आसमान से स्वर्ग उतार लें तो भी सत्ता परिवर्तन होगी और भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान प्रदेश में होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी घोटाला होता तब जाके इनकी सरकार बनती है। हाँ, ये जो आप बता रहे हो, ये भी देश के अंदर मीडिया के लोगों ने और दूसरे जो लोग हैं गरीबों के विरोधी है, देश के विकास के जो विचारधारा को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ईवीएम में ऐसा नहीं, अगर ईवीएम में हो तो देश के अंदर जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी कैसे जीतती है? तो ये एक मनगढ़ंत है, एक प्रचार है, ये मिथ्या प्रचार है कि मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ और ये इस देश में साकार होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, बड़े ही बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने भी बता दिया कि राजनीतिक समीकरण क्या होने वाला है, किसका पल्ला भारी है और जनता किसको वोट करेगी, ध्रुवीकरण क्या है, सारे मुद्दों पे हमने बात किया। तो इस विषय में आप क्या राय है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं बाड़मेर से RR न्यूज़ के लिए रोशनी।